देना। उधर भगवान शंकर ने जैसे पार्वती के महिमा को श्री राम जी के द्वारा सुना, राम जी तो चले गए, पर शिव जी की अखंड समाधि लग गई। और जैसे ही अखंड समाधि लगी तो राम जी ने सोचा शिव जी को दूल्हा कैसे बनाएंगे। मैंने तो कहा था पार्वती तपस्या करी शादी कर, तो राम जी ने एक लीला रची, एक राक्षस पैदा कर दिया जिसका नाम तारक नाम राक्षस था। क्या नाम था? तारक। तारक असुर भयो के ही काला। उस तारक राक्षस ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की और तपस्या में वरदान मांगा, मेरी मृत्यु केवल शिव जी के अंश से बेटा पैदा होगा, बस उसी के हाथों से मेरी मृत्यु होगी। जय। क्योंकि तारक राक्षस ने सोचा शिव जी तो समाधि लगाए, ना होगी शादी, ना होगी मेरी बर्बादी, बढ़ाऊंगा खूब आबादी, धन देना। पर प्रभु हर लीला में जिसको जन्म दिया उसकी मृत्यु का कारण जरूर बनाता। तारक राक्षस को जैसे शक्ति मिली, महाराज देवलोक में जाकर सबके राज्य छीन लिए, इंद्रासन पर बैठ गया, सारे देवता कंदराओं में जाकर छुप गए। ब्रह्मा से जाके प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने पंचायत की, देवताओं से बोले तारक नाम के राक्षस की मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों से है, और शिव का पुत्र तभी हो सकता है जब शिव की शादी हो, और शिव की शादी तब हो सकती है जब इस समय समाधि से उठे। ब्रह्मा ने कहा जो भी शिव की समाधि तोड़ाएगा वो खाक हो जाएगा, मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। बताओ देवता तुम में से कौन शिव जी की समाधि तोड़ाने के लिए तैयार है? एक भी खड़ा नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु खड़े हो गए, बोले कोई ना जाए, लो मैं जाता हूँ। विष्णु जी जैसे बोले, उनकी मैडम पास में ही बैठी थी, नाम तो पता होगा क्योंकि बारात में उन्होंने भी बुलाया हो। लक्ष्मी ने हाथ पकड़ के नीचे बिठा दिया, खुद खड़ी होकर ब्रह्मा से बोले बुढ़े तू क्यों नहीं जाता समाधि तोड़ाने? अब ब्रह्मा को जैसे बुढ़ा कहा, 80 साल की बुढ़िया भी अपने घर वाले को कभी बुढ़ा नहीं कहेगी, उसके लिए तो जवान है। धन्यवाद। तुरंत ब्रह्माणी सरस्वती खड़ी गए, लक्ष्मी मेरे आदमी को बुढ़ा मत कह देना। तो बोले ये मेरे पति को गाल में क्यों भेज रहा है? काल के गाल में अभी झगड़ा हो ही रहा था, तभी नारद जी आ गए, बीच में राड़ निपटाई, बोले शांत हो जाओ देवी, बैठ जाओ, ना ब्रह्मा जी जाएंगे ना विष्णु जाएंगे। तो लक्ष्मी ने पूछा तुम जाओगे? बोले मैं क्या करूं, मैं तो एक ज्यादा देर रुक ही नहीं सकता, और समाधि तोड़वाने में तो टाइम लगे, तो मेरा तो रेस्टिकेशन हो गया। तब देवताओं से बोले सुनो देवताओं, तुम में कोई मत जाओ, एक तरीका बताता हूँ। तुम्हारा भाई था ना कामदेव, जिसने तुम्हारे ऊपर प्रभाव दिया था, आज बड़ा अच्छा मौका है, उसको बुलाओ। देवता बोले हो तो हमारा शत्रु है, हम तो जब आते तो मारते भगा देते, उसने बड़ा गड़बड़ काम किया था, ब्रह्मा आदि देवता पे अपना प्रभाव जमा दिया था। तभी नारद जी ने धीरे से कहा, बोले सुनो, आदमी अपना काम निकालने के लिए भी बाप बना लेता है। किसको बनाता है? मतलब के लिए किसको बाप बनाया जाता है? तो हाथ खड़े करो, किस किस ने बनाया आज तक? चलो एक तो निकली है। देवताओं ने कहा सुनो भाई, मतलब के लिए अपना काम निकाल लो, एक पंथ दो काम हो जाएंगे। जब समाधि तोड़ाने जाएगा कामदेव भस्म हो जाएगा, तुम्हारे शत्रु की मृत्यु भी होगी और तुम्हारा काम भी होगा। बड़े देवता प्रसन्न हुए, सबने कामदेव को याद किया। कामदेव प्रकट हुआ तो कोई चरण धो रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई आरती कर रहा है। कामदेव का दिमाग खराब हो गया, जब जब भी देवलोक में आए तो डंडे से खातिरदारी की। आज ये कैसे बुद्धि पलट गई? तब कामदेव ने नारद जी से पूछा, महाराज ये बुद्धि कैसे पलट गई? आज मेरी पूजा क्यों हो रही है? आज तक कभी नहीं हुई। नारद जी ने भी कान में धीरे से कहा, बोले बेटा जिस बकरे की बलि देनी होती पहले उसकी ऐसे ही पूजा होती। पर ताली बढ़िया नहीं बजा रहे हो। कामदेव को पता चला, प्रसन्न हो गया, कोई बात नहीं,
मैंने सुना है परहित लाग तजई जो देही, संत असंत प्रशंस हित ही। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए जो शरीर की बलि दे देता है, वो मरा हुआ शरीर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बस मरता वही शरीर है जो केवल अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं मानता, न जानता, न पहचानता। कामदेव बोला मैं जाऊंगा, गया। जानते हो तुम कथा सुन चुके हो, फिरोजपुर में तो, फिरोजाबाद में तो 6 नंबर की कथा हो रही है। महाराज कामदेव एक वृक्ष पर जाकर बैठ गया, पत्ते के पीछे बैठा। एक बार तो अपनी शक्ति लगाई, पर शिव पर कामदेव का प्रभाव नहीं। देवता घबरा, क्यों नहीं हुआ? जिसके मुख में राम नाम हो और जिसके हृदय में प्रभु श्री राम हो, उस पर कभी काम का प्रभाव हो सकता है? नहीं। जहां राम है काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तब देवताओं ने राम जी से प्रार्थना की, महाराज आप थोड़ी देर के लिए शिव जी के हृदय से निकल रहिए, हमारा काम हो जाने दीजिए। आप ही तो कहा था पार्वती से विवाह कर। जैसे ही शिव जी के हृदय से राम जी अलग हुए, तभी काम ने प्रभाव डाल दिया और देखते समाधि टूट गई। समाधि जैसे टूटी, तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव को भस्म कर दिया। एक बात का यहां ध्यान रखना, कभी भी झगड़ा हो जाए, झगड़े में रगड़ा हो जाए, रगड़ा भी तगड़ा हो जाए, तो गुस्से वाले आदमी के सामने कभी भी किसी आदमी को या बच्चों को मत भेज देना। उसका गुस्सा निकालने के लिए घरवाली को सामने कर देना। हाँ, देखते ही चुप हो है। देवताओं ने कहा हम जाएंगे तो हम भी भस्म हो जाएंगे। कामदेव की पत्नी को भेजा, तेरा पति मर गया, तुझे शर्म नहीं आती? जाके शिकायत क्यों नहीं करती है? मर गया तो मर गया, शहीद हो गया, पर बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा कि नहीं? गई रति रोदत विदत बहुभाति करुणा करत शंकर पह गई। शिव जी से कहा महाराज मेरे पति को क्यों मारा? उसने तो कोई अपराध भी नहीं किया। शिव जी को सारी बात समझ में आई। रति से बोला अब तो भस्म हो गया, मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, तुम्हें 3 वरदान देता हूं देवी। कितने वरदान? पहला वरदान, तेरा पति तुझे अब नहीं मिलेगा, त्रेता युग में भी नहीं मिलेगा। तेरा पति अब तुझे द्वापर युग में मिलेगा। कहां मिलेगा? बोले जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा। आवाज बहुत कम, बहुत। कृष्ण का अवतार होगा, रुक्मणी से शादी होगी, तो कृष्ण के अंश से रुक्मणी के गर्भ से जो पहला पुत्र पैदा होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, वही तेरा पति कामदेव शरीर के द्वारा तुझे प्राप्त हो जाएगा। कैसे मिलेगा? बोले मैं उपाय बता देता हूं, किसी को बताना मत। जैसे ही प्रद्युम्न रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेंगे, तो रुक्मणी को नींद आ जाएगी और पैदा किए बच्चे को पीट करके सो जाएगी। कभी भी माता को 6 महीने तक बच्चे को पीट करके नहीं सोना चाहिए। क्या हो जाता सुन लो। जैसे ही रुक्मणी पीट करके सोई, एक सांब नाम का राक्षस था जो कृष्ण का विरोधी था। उसने छोटा सा रूप बनाया और सोए हुए प्रद्युम्न को उठा लिया, ले गया और जाके समुद्र में डाल दिया। समुद्र में गिरे हुए बालक को एक मछली ने निगल लिया। राजा के मछली वाले पकड़ने वाले, उसी मछली, वही मछली जाल में आ गई, राजा की रसोई में गई। रसोइया ने देखा ये तो गर्भवती है। शिव जी बता रहे हैं तो वही रसोई में चली जाना, मेरी कृपा से जैसे ही मछली का पेट काटेंगे, वो छोटा सा बालक पूरा पुरुष रूप धारण कर लेगा और तू वही अपने पति के चरणों में गिर करके हमेशा अपने साथ रखेगा।